तो दोस्तों हाल ही में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का एक भारत दौरा हुआ था। दोस्तों ये दौरा जहाँ पे दोनों देशों के बीच के जो रिलेशनशिप है उसे और स्ट्रेंथन करने के लिए था, तो वहीं पे रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि ओलाफ शोल्स के भारत दौरे के दरमियान प्रोजेक्ट 75I के लिए जर्मनी की तरफ से अपने सबमरीनों का पेशकश किया गया है और जर्मनी फिलहाल ये प्रयास कर रहा है कि कैसे $5.2 बिलियन के ये सबमरीनों के डील को भारत और जर्मनी के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में परिवर्तित किया जा सके। हालांकि दोस्तों अब ये जो दौरा है इसे एक तरफा जर्मनी से हथियारों को खरीदने को लेकर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसमें अब एक ऐसे ऑप्शन भी उभर के आया है जिसके बाद भारत जर्मनी को हथियार बेच भी सकेगा। और दोस्तों कोई ऐसे वैसे हथियार नहीं बल्कि भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, क्योंकि हाल ही में जर्मनी के आर्मी के द्वारा अपने मॉडर्नाइजेशन को या फिर कहे तो अपने फायर पावर को बूस्ट करने के लिए लाइट अटैक हेलीकॉप्टर को एक्वायर करने का भी एक प्रस्ताव रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और यूक्रेन के लड़ाई को देखते हुए जर्मनी अपने फायर पावर में बढ़ोतरी चाहता है और इसके लिए जर्मन आर्मी अपने बेड़े में खास करके रोटेटरी विंग में हल्के वजन के हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों को शामिल करना चाहता है। और दोस्तों इसके बारे में जानकारी असल में 20 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के दरमियान लंदन में आयोजित IQPC इंटरनेशनल मिलिट्री हेलीकॉप्टर 2023 कॉन्फ्रेंस के दरमियान जर्मन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल टोस्टन कैस्पर की तरफ से दिया गया है। दोस्तों उन्होंने अपने बयान में बताया कि बीते कुछ हफ्तों में जर्मन आर्मी के द्वारा अपने प्री एग्जिस्टिंग लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि अपने लाइट अटैक हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। बेसिकली इसके लिए जर्मनी के द्वारा एयरबस टाइगर UHT अटैक हेलीकॉप्टरों के फ्लीट को ही मॉडर्नाइज किया जा रहा है। हालांकि जर्मनी के लिए लाइट अटैक हेलीकॉप्टर के जो कॉन्सेप्ट है ये संपूर्ण रूप से नया हेलीकॉप्टरों को लेके है, लेकिन बताया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के इस लड़ाई को देखते हुए जर्मनी के द्वारा अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को ही लाइट अटैक हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट करने को सही सोचा गया। अब दोस्तों यही एक भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है कि अपने लाइट अटैक हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो LCH प्रचंड को यूरोप के मार्केट के लिए पुश किया जाए। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड असल में दुनिया के सबसे हल्के वजन के और सबसे अधिक ऊंचाई में जाने वाला एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि बेहतरीन ढंग से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के रोल को निभा सकता है। और इसे आप एक ट्रू कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं क्योंकि ये सभी तरीके के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो चिन माउंटेड गन हो, एयर टू एयर मिसाइल हो, एयर टू ग्राउंड बॉम्ब हो या फिर एंटी टैंक हथियार हो। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में लगभग वो सभी हथियारों को लगाया जा सकता है जो अपाचे जैसे हैवी हेलीकॉप्टरों में लगाया जा सकता है। ऊपर से दोस्तों हाल ही में इन हेलीकॉप्टरों में बदलाव करते हुए इन हेलीकॉप्टरों को 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को कैरी करने वाले हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट किया गया है। और दोस्तों इतने ही संख्या के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल असल में अपाचे के द्वारा भी कैरी किया जाता है। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खाली अपने हथियारों के ही लिए फेमस नहीं है, बल्कि इन हेलीकॉप्टरों में आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हेलीकॉप्टरों के जो निर्माण करने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है ये हल्के वजन के और एक ऐसा मटेरियल है जो रडार के सिग्नेचर को एब्जॉर्ब कर सकता है। हेलीकॉप्टर में डिजाइन को भी ऐसा रखा गया है कि ये कम से कम रडार सिग्नेचर जनरेट करे और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में स्टेल्थ कोटिंग को भी लगाया गया है। इवन इसके अलावा हेलीकॉप्टर में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से शुरू करके कई तरीके के आधुनिक सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है और हेलीकॉप्टरों के सेफ से सेफर बनाया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये करीबन 6.5 किलोमीटर मतलब 6500 मीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है और दुनिया में ऐसा कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतने ऊंचाई तक जा सके। इवन दोस्तों अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर भी इतने ऊंचाई में जाने का क्षमता नहीं रखता है। मतलब अगर जर्मनी को ऐसा हेलीकॉप्टर का आवश्यकता पड़ेगा जो कि माउंटेन वॉरफेयर में भी इस्तेमाल हो सके तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से बेहतरीन दुनिया में फिलहाल कोई भी नहीं है। और दोस्तों फिलहाल जर्मनी की तरफ से जिन हेलीकॉप्टरों को इमरजेंसी बेसिस पे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से लाइट अटैक हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है वो असल में यूरोकॉप्टर EC-145 या फिर कहे तो एयरबस हेलीकॉप्टर H-145 है। और दोस्तों ये हेलीकॉप्टर असल में 1999 के मतलब आज से करीबन 20 साल पहले का डिजाइन है। और दोस्तों ये डिजाइन एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का डिजाइन है, जिस कारण इन हेलीकॉप्टरों को अगर एक अटैक हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट भी किया जाता है तब भी ये उस तरीके से पर्याप्त नहीं होगा जो एक रियल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होता है। हालांकि दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये काफी अधिक उपयोगी है और एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में काफी फेमस भी है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो एक अटैक हेलीकॉप्टर और इसे कन्वर्ट करके बनाया हुआ अटैक हेलीकॉप्टर में काफी अधिक अंतर होगा। पर अगर जर्मनी के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग फ्लीट के ही हेलीकॉप्टरों को मॉडिफाई किया जा रहा है तो एक तरीके से जर्मनी के लिए पैसे का बचत भी होगा। पर वहीं पे अगर भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी देखा जाए तो इन्हें भारत के द्वारा इस तरीके से बनाया गया है कि ये किफायती भी हो, मतलब भारत के हेलीकॉप्टर को भी खरीदना जर्मनी के लिए सस्ता ही होगा और इकोनॉमिकली भी इतना बर्डन नहीं डालेगा। दूसरी तरफ दोस्तों भारत के लिए जर्मनी को ऐसे हेलीकॉप्टर इस समय बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इससे रशिया नाराज हो सकता है। हालांकि दोस्तों भारत रशिया के ऊपर इन हेलीकॉप्टरों को लेकर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इन हेलीकॉप्टरों में ना कोई रशियन पार्ट है और ना ही रशियन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत और रशिया के बीच के जो रिलेशनशिप है वो कई बार ऐसे मोड़ पे आ चुका है जब रशिया
के द्वारा भारत को सपोर्ट करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी रशिया के द्वारा भारत को ही समर्थन दिया गया है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इन सिचुएशन में भारत को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टर अगर जर्मनी को बेचने का ऑप्शन मिलता है तो क्या भारत को जर्मनी को ऐसा हेलीकॉप्टर देना चाहिए? दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।